इससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसको गायबी आवाज़ फ़कीर ने कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने साउंड कहा और गुरुवाणी कहा संतों ने। आप सब लोग कहते हैं तो शब्द उतरता है, सुनाई पड़ता है, शब्द सुनाई पड़ता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि वो अंदर के कान से सुनाई पड़ता है, इन बाहरी कानों से नहीं सुनाई पड़ेगा। इनसे सुन ही नहीं सकते हो, पर्दा फट जाएगा, इतनी तेज़ आवाज़ रहती है उसमें। अब आप ये समझो आवाज़ कहाँ से आती है, किसकी? बादलों के गरजने की। जब नज़दीक में कोई आवाज़ होती है और कान में उंगली लगाते हो फिर तुम पर्दा फट जाता है। आप सोचो कि आसमान तो बहुत ऊपर है, ये जो बादल टकराते हैं नज़दीक में, हवाई जहाज़ से उड़ के जाओ तो ये बादल नीचे दिखाई पड़ते हैं। जब हवाई जहाज़ नीचे उतरता है बादलों के बीच से आता है, तो बादल की आवाज़ जब यहाँ नहीं बर्दाश्त कर पाते हो तो वो आसमानी आवाज़ कैसे बर्दाश्त कर पाओ? इन कानों से नहीं सुनाई पड़ता है, अंदर के कान से सुनाई पड़ता है। तो दो कान ये बाहर और ये कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान, तीन आँख तीन कान और तीन नाक। एक सुराख ये दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ। यह है सुराख, ये सुराख है, यह है नाक। ऊपर का ये तो समझ लो कि ये ढक दिया गया है, दोनों सुराख ढक दिए गए हैं। ये जो नाक जिसको कहते हो, नाक ये सुराख कहलाता है, सुराख जो है ये। तो दो ये बाहर हैं और एक अंदर जीवात्मा में। उस नाक से खुशबू मिलती है, ऊपर खुशबू ही खुशबू है। और यहाँ इस धरती पर खुशबू और बदबू दोनों है। यहाँ पर सुगंधी भी है और बदबू भी है यहाँ पर। तो इससे दोनों मिलता है बाहर के नाक से, और ऊपर खुशबू ही खुशबू है। ऊपर तो खुशबू की लहरें चलती हैं, सुगंधी की लहर चलती है ऊपर, महक ही महक है चारों तरफ। तो दो नाक इधर, एक नाक उधर, तीन नाक। एक चीज़ और बता दें आपको, ये शरीर को ये बाहर के नाक ही चलाते हैं। इसको बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो राम नाम सत्य हो जाएगी। यही हवा देता है शरीर को चलाने के लिए। और एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है, एक सुराख, और दूसरे नाक के सुराख से गंदी हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं।